बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। वो स्टूडेंट्स जिनका बीएस या बैचलर या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए एक खुशखबरी है, और वो ये है कि नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप्स UTS। ठीक है, इनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, इसका मैं आपको अप्लाई करने का तरीका, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो और इसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरशिप का नाम है UTS। इसे कहा गया UTS की, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ये डिग्री जो है वो किस लेवल की दे रहे हैं, वो है मास्टर डिग्री, यानी कि जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आगे उन्होंने जो है वो MPhil करना है या PhD करनी है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है वो क्या है, जो लास्ट डेट वो क्या है, 1 Feb टू 1 May 2013। यानी कि इसकी जो पहली है, मतलब कि अभी इसकी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो एडमिशन्स ओपन होंगे वो 1 मई को तक होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी होस्ट कंट्री कौन सा है, किस कंट्री में ये दे रहे हैं, वो है नीदरलैंड। ठीक है, जो कोर्स स्टार्ट होता है इनका, जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो इनकी स्टार्ट होती हैं कब, सितंबर की किसी की डेट हो सकती हैं। अब इनकी अगर आप अब एडमिशन करवाएंगे तो इनकी जो क्लासेस स्टार्ट हैं वो कब होंगी, सितंबर 2023 में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। थोड़ी इसकी देते हैं, ये स्टूडेंट्स जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको भी देते हैं, और जो नॉन यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज़ हैं वो भी देते हैं। और जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, MSE, यानी कि हमारा जो MPhil या MS होता है पाकिस्तान के अंदर, ये उसका कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं होस्ट कंट्री का, तो वो हमने उसका देख लिया है। जो इसका होस्ट कंट्री है वो कौन सा है, नीदरलैंड, उसकी भी हमने बात कर ली। देन हम बात करते हैं कि फील्ड्स स्टडी, कौन सी फील्ड में हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन सा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, देन सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन साइंसेज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी मैनेजमेंट, यूरोपियन स्टडीज़ आ जाती हैं। उसके बाद हेल्थ साइंसेज आ जाती हैं, जिसमें MBBS BDS वगैरह आ जाते हैं, फार्माकोलॉजी आ जाती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंजीनियरिंग आ जाती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आ जाता है, इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिलोसफी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, साइकोलॉजी है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, और सिस्टम एंड कंट्रोल है। यानी कि बायोलॉजी के अलावा सारी फील्ड्स में इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप का जो नंबर है वो कितने, मतलब कितने स्टूडेंट्स कितने को देंगे, अप्रोक्सीमेटली 50, मतलब हर जो है वो क्या कहते हैं प्रोग्राम में 50 स्टूडेंट्स को वो दे रहे हैं। उनका जो टारगेट है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन भी हो सकते हैं, और नॉन यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया वगैरह जो है, थाईलैंड, वो भी आ सकते हैं। अब स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो सकती है, और उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी है, तो वो बता देते हैं। वो कितने स्कॉलरशिप वैल्यू है, वो है 3000 यूरो से लेके 22,000 यूरोस पर एनम, यानी कि एक साल की वो 3000 से लेके 22,000 तक जो मतलब स्टाइपेंड है वो देंगे। ठीक है, अगर एक जो है बच्चा, उसकी जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, तो उसको वो कितने देंगे, पर एक साल में
इससे इस तक दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये पाकिस्तान रुपये देखें, हम 3000 के लगा लेते हैं कि 3000 यूरो कितने बनते हैं। तो अगर हम इसको हम देखें तो ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें यहाँ पे 3000 लिखते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो ये तकरीबन 6.75 लाख बन रहा है। ठीक है, तो इतना वो दे रहे हैं जिससे हम फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और खुद को भी वहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं। तो 1 साल इतने मिलेगा, 2 साल का चेंज करता होता रहेगा, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 3000 ही मिले। ठीक है, इससे ज़्यादा मिल सकता है। जो मिनिमम है वो 3000 है, जो मैक्सिमम है वो कितने 22,000 जो है यूरोस देंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, यूटीएस में अप्लाई करने के लिए या वो उसको ऑब्टेन करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उसको लिए क्या है, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, इसमें जो है वो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो 2 एप्लीकेशंस हम देंगे, एक एडमिशन के लिए और एक स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर यूटीसी इज प्रोसीजर सेपरेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर द एंट्री, मतलब यूनिवर्सिटी का जो है वो अलग है फॉर्म, और जो यूनिवर्सिटी के अलावा स्कॉलरशिप का है वो अलग है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको एक स्टूडेंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यू हैव प्रोविजनली एडमिटेड ऑन, मतलब मास्टर डिग्री में आपका एडमिशन वहाँ पे होना ज़रूरी है अगर आपने लेना है। तो नोट बनवा लें कि वो नोट में क्या कहते हैं कि अगर आपका जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने के अंदर जो है वो 8 वीक लग सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर वो आपको यू मस्ट हैव स्टूडेंट नंबर, वो आपको स्टूडेंट नंबर देंगे। उसके बाद यू हैव नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूटीसी ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में पहले ना पढ़े हों, आपकी डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो एक कंडीशन है नेदरलैंड एंट्री के लिए, वो क्या है, आपके पास वीज़ा होना चाहिए वहाँ का। ठीक है, आप वीज़ा एम्बेसी से लगवा सकते हैं। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आइट्स हो सकता है जिसकी जो बैंड्स हैं वो कितनी होनी चाहिए 6.5। ठीक है, टॉफिल अगर किया हुआ है तो उसमें आपके 90 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर एडिशनल कुछ है तो उसमें भी आपके 6 बैंड होने चाहिए। अगर टॉफिल है तो उसमें 20 बैंड्स होने चाहिए, ये आईबीटी वाला। ठीक है, अगर आपके पास मतलब प्रोफिशिएंसी लेटर है जो यूनिवर्सिटी बना लेती है, उसमें हमें शो कराना पड़ता है कि हमने जो अपना बीएस किया है या हमने ग्रेजुएशन की है वो हमने कहाँ से की है, वो हमने की हुई है इंग्लिश मीडियम, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस में हमारा जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, हमने प्रेजेंटेशन दी है, जो असाइनमेंट दी है वो क्या है, वो हमारे इंग्लिश में था, तो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट्स का ही स्कॉलरशिप लग जाए, लेकिन आपका लक है कि आपका लग सकता है कि नहीं स्कॉलरशिप। ठीक है, जो एप्लीकेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, आपने सबसे पहले जो है यू हैव टू अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम फर्स्ट, पहले आपने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपने इसमें अप्लाई कर देना है और आपने एडमिशन लेटर या कंडीशन लेटर आपको वसूल हो चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अप्लाई कर देना है किसमें, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, जो राउंड 1 की है डेडलाइन वो क्या है, वो अब 15 अक्टूबर से जो कि निकल चुकी है। ठीक है, मतलब ये कह लें कि जिसका 15 अक्टूबर के अंदर लेटर आ चुका है वो 1 फरवरी 2023 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड राउंड की एप्लीकेंट हैं उनके लिए वो कब कर सकते हैं, वो 1 फरवरी से लेके और वो कब तक कर सकते हैं अप्लाई, 1 मई 2023 तक। ठीक है, देन जो है वो आपको ज़रूरी है कि आप जो मज़ीद डिटेल के लिए उनकी वेबसाइट को विज़िट करना ज़रूरी है, और इनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में समझ ना आए या ना पता चले तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दे दूंगा, तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।